मैम आज हम लोग कुछ डेटा के ऑप्शन सीखने जा रहे हैं। डेटा टैब में जाते हैं तो यहाँ पे आखिरी में एक ऑप्शन मिलता है, दैट इज सब टोटल। है तो जरा सा ऑप्शन दिया हुआ है, सब टोटल नाम से ऑप्शन गिवन है यहाँ पे। इसका यूज बहुत बड़ा है मैम। जैसे कि हम लोगों को सर्टिफिकेट देने हैं, इस लॉकिंग बुद्धा स्कूल को देने हैं कि भैया आपकी सर्टिफिकेट ये रहे, आपके इतने मेडल्स रहे। हमको मेडल सर्टिफिकेट तो बल्क में मिल गए। अब हम क्या करेंगे, उतने गिन गिन के इनको मेडल सर्टिफिकेट देंगे। कितने सिल्वर है कितने गोल्ड है उन्हें हमें हैंड ओवर करनी है। हाँ, तो मैंने पहले तो क्या किया, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई किया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे उस स्कूल का नाम फिल्टर कर लेंगे। जैसे कि डीपीएस विजयनगर है, इनको मैंने उठा लिया। ठीक, ओके। तो डीपीएस विजयनगर का सारा रिकॉर्ड आ गया मेरे पास। अब मुझे ये काउंट करना है कि कितने मेरिट्स हैं, कितने सिल्वर हैं, कितने क्या है। उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला तो पढ़ा था, दैट वाज ओके। लेकिन हम इतना इतना बल्क में डेटा है, हम कहाँ तक फॉर्मूला लगाते रहेंगे, राइट। तो इसके लिए क्या है ना, सजेशन सिंपल सा है। पहले आपने स्कूल के नेम फिल्टर कर लिया जिस स्कूल का रिक्वायर्ड है। देन सेकेंड स्टेप ये है कि रिजल्ट को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग अरेंज कर दीजिए। दैट्स, पहले क्या रहा है बाद में क्या रहा है उससे कोई मतलब नहीं मुझे। ठीक है, मैंने तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग अरेंज कर दिया, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे मैम, थर्ड स्टेप ये है कि आपको सब टोटल में जानी है। इसको बोल देंगे भैया देखो ऐसा है, जहां रिजल्ट चेंज हो जाए, जहां रिजल्ट चेंज होगा, लिखा एट ईच चेंज इन रिजल्ट। तो जैसे रिजल्ट चेंज होगा, इट मीन अभी गोल्ड 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 चला आ रहा है, फिर उसके बाद मेरिट का नंबर आ गया। तो जैसे गोल्ड के बाद मेरिट आ रहा है, वहां पे क्या करेगा, एक नया रो ऐड कर देगा और वहां पर काउंट वाला फंक्शन लगा लेगा। इसको काउंट कर लेगा, हम करेंगे नेम को काउंट कर लो या फिर सिटी को काउंट, जो उसके नियरेस्ट है ना उसको काउंट कर लेंगे। तो अगल बगल रह जाएगा। आप किसी भी कॉलम को काउंट कर सकते हो, नेम को कर लीजिए चाहे सेक्शन को कर लीजिए, रिजल्ट को छोड़ के। ठीक है, मैंने सिंपली ओके कर दिया, मेरा काम हो गया। ये देखिए गोल्ड के कितने आ गए, 11 आ गए मेरे पास। ठीक है, हर एक कैटेगरी का अलग अलग ऐड हो गया। मेरिट कितने आ गए, सिल्वर कितने आ गए, सबके अलग अलग ऐड हो गए, मुझे नहीं ऐड करने पड़े। ठीक है, फिर से दिखाता हूँ मैंने कैसे क्या किया। गोइंग बैक टू सब टोटल, रिमूविंग ऑल थिंग्स, रिमूव ऑल, सब हट गया वापस, फिर वैसे ही हो गया। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या किया। पहला स्टेप इज दिस कि आपने स्कूल फिल्टर कर लेनी है। सेकेंड स्टेप, रिजल्ट को अरेंज कर लेनी है ए टू जेड या जेड टू ए, जैसा आप चाहें, एज यू विश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉर्ट करने से ये होता है कि सेम कैटेगरी के एलिमेंट्स होते हैं वो एक जगह आ जाते हैं। दिस हैपन, और मुझे यही चाहिए था। ठीक है, तो मैंने स्कूल को फिल्टर कर दिया, रिजल्ट को सॉर्ट कर दिया। अब हम जा रहे हैं सब टोटल में। सब टोटल में जाकर के सिर्फ हम ये कह देंगे कि जहां रिजल्ट चेंज हो जाएगा, हमें काउंट वाला फंक्शन अप्लाई करना है। इसके लिए, सेक्शन के लिए, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड में रखा है। आप राइट वाला कार्य चाह रहे हैं तो सिटी को उधर कर लीजिए, सिटी वाले को काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो लाइकवाइज सिल्वर कितने हैं, देयर आर 10 मेडल्स ऑफ सिल्वर। हाउ मेनी मेरिट्स, दिस नंबर ऑफ मेरिट्स, एंड हाउ मेनी गोल्ड, दिस नंबर ऑफ गोल्ड। तो उसने क्या किया, हर एक कैटेगरी के बाद एक एम्प्टी रो अपने आप ऐड कर दी, करेक्ट। अब मुझे स्क्रॉल डाउन करनी पड़ रही ना देखने के लिए इसका कितना क्या है, तो कोई नहीं, यहाँ पे नहीं आया बंद करके। टॉप में यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन बनकर आते हैं, इसमें नहीं आया, मैं अलग का आपको दिखाऊंगा अभी। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और सब टोटल को भी मैंने रिमूव कर दिया। ठीक, अब मैं इस डेटा को लेके कहीं जा रहा हूँ अलग फाइल में। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता कि अलग डेटा हमारे पास आ जाए। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर ली, पूरा डेटा मैंने एक नया शीट लेकर के वहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, नाउ मैम गोइंग टू फिल्टर। फिल्टर मैंने कर लिया, अपने स्कूल को सिलेक्ट कर लिया, डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप एजुकेशन सेंटर। ओके, नाउ रिजल्ट को मैंने एडिट कर दिया। अब उसके बाद हम जा रहे हैं सब टोटल में और कह देंगे जहां रिजल्ट चेंज हो जाएगा मुझे वहां पे काउंट फंक्शन लगा देनी है सेक्शन के लिए। तो इसके कितने, उसके कितने, उसके कितने,
सब ऐड होके आ गए। अब देखिए गड़बड़ यहाँ पे हो रही है कुछ। गोल्ड, हाँ ठीक है, सही है, सही है। गोल्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितनी कैटेगरी होंगी सबकी अलग अलग काउंट होके आ जाएगी। ठीक है मैम, तो दैट इज सब टोटल। हमें अलग अलग काउंट नहीं करनी पड़ती, सबकी अलग अलग अपने आप काउंट हो जाती है। मैम अभी इसमें एक चीज बनकर नहीं आ रही है, जहाँ पे 1 2 3 साइड लिखा है लेफ्ट साइड में, यहाँ टॉप में यहाँ पे 3 बटन बनकर आते हैं 1 2 3, लेकिन नहीं आ रही है। क्यों इसलिए नहीं आ रही? क्योंकि मैं फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ। अगर सेम स्कूल का होता, देखिएगा, अगर सारा डेटा हमारा एक ही स्कूल का होता देन बिकम इजियर। अब मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ से, कर देता हूँ। ओके मैम, तो मैंने क्या किया, एक स्कूल का डेटा रख लिया, बाकी स्कूल का डेटा हम अलग सीट में रख लेंगे। तो इस स्कूल का नाम हो गया CHS, मैंने इसका अलग स्कूल सीट बना ली है। जो दूसरा स्कूल होगा उसके अलग सीट बना लेंगे। हर एक स्कूल का अलग अलग सीट फिल्टर करके अलग अलग कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नाउ बैक टू सब टोटल। मैंने बोला रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ओके 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 डन। अब मैम देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ पे 3 बटन बनकर आ रही है 1 2 3। लेफ्ट साइड में टॉप में देखिए 1 का मीन्स आएगा ग्रैंड टोटल, 2 मीन्स सब टोटल एंड 3 मीन्स ऑल डिटेल। ठीक है, तो जब हम लोग सब टोटल करेंगे तो हमें समरी देखने के लिए स्क्रॉल डाउन नहीं करनी पड़ेगी। देखिएगा सब टोटल किया मैंने, ओके कर दिया और नंबर 2 पे क्लिक कर दिया, तो देखिए सबका फिल्टर होके अपने आप आ गया कि गोल्ड इतने हैं, इसके इतने। करेक्ट, तो 2 में जब क्लिक करते हैं तो समरी मिल जाती है एंड 3 मतलब सारा डिटेल, सारा डिटेल। ओके मैम, मैम सब टोटल से क्या हुआ हमारे पास? मैम सब सब टोटल से, ऑर्डर में आ गए सर। जी मैम सॉर्टिंग से ऑर्डर में आते हैं और सब सब टोटल टोटल, से आपने कैटेगरी वाइज हो गया ना? करेक्ट मैम, कैटेगरी वाइज मैंने काउंट कर लिया कि किस कैटेगरी में कितने एलिमेंट्स हैं। दैट इज गोल्ड मेडल इतने हैं, सिल्वर इतने हैं, मेरिट इतने हैं। करेक्ट, तो अलग अलग फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे समरी बनकर जाती है हमारे पास। और वापस आने के लिए कुछ नहीं करना, सब टोटल को हमें रिमूव कर देनी है, फिर से वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। तो मैम क्या किया मैंने, जब मेरे पास बल्क में डेटा था तो पहले फिल्टर कर लेंगे, स्कूल वाइज अलग अलग सीट तैयार कर लेंगे। एक स्कूल की सीट अलग, सेकेंड स्कूल की सीट अलग, थर्ड स्कूल की सीट अलग, सबकी अलग अलग सीट हम लोग प्रिपेयर कर लेंगे। तो सर ये भी पहले सॉर्ट करना पड़ेगा स्कूल फिल्टर, वाइज? फिल्टर फिल्टर, में, हाँ अच्छा मैम, ठीक है। तो पहले फिल्टर कर लिया मैंने, एक स्कूल का डेटा निकाल लिया। ठीक है, मान लीजिए मैं दुर्गा प्रसाद का चाहिए था, तो दुर्गा प्रसाद को मैंने निकाला, ये डेटा सामने आ गया हमारे पास दुर्गा प्रसाद का। और फिर ठीक है, शीट का नेम चेंज कर देंगे। तो यहाँ से हम कॉपी कर ले जाएंगे, कॉपी किया इसको मैंने, हाँ, एक नई शीट में ले जाके इसको हमने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। करेक्ट, एंड ऑल्ट OCA प्रेस किया, अपने आप एक्सपेंड हो गया। ऑल्ट OCA क्या था ना, ऑटो फिट करने के लिए, तो मैंने उसी को किया, सब ऑटो फिट हो गया अपने आप। मैम देखिए मैंने केवल डेटा लेकर आया, हेडिंग लेकर नहीं आया। हाँ, तो हम हेडिंग को फिर से ला रहे हैं अलग से, कॉपी किया और हेडिंग को यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। करेक्ट मैम, तो भी हम फिल्टर करते हैं एक स्कूल का, तो केवल डेटा कॉपी करके लेके आते हैं, हेडिंग को अलग से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपने पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया ना हेडिंग से लेके नीचे तक, तो फिर वो फिल्टर करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया, फिर सब कुछ कॉपी कर ले जाता है वो। मैम फर्क समझ में आया दोनों में?
अगर हम हेडिंग भी कॉपी कर लेंगे साथ में डेटा के, तो हो सकता है कि बीच में जो चीजें हाइड हो गई हैं उनको भी वो कॉपी कर लेगा। तो हम लोग केवल जब फिल्टर करते हैं ना, तो केवल डेटा को कॉपी करते हैं, हेडिंग्स को छोड़ देते हैं, और हेडिंग्स को अलग से कॉपी करके अलग से पेस्ट करते हैं ऊपर। मैम फिर से देखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काफी बारीक चीज है। जब मैंने स्कूल को यहाँ पे फिल्टर किया, सपोज दून इंटरनेशनल को मैंने यहाँ से फिल्टर किया, तो दून इंटरनेशनल का डेटा आ गया सारा सारा मेरे पास। जहाँ पे इसका पहला रिकॉर्ड है वहां से लेके मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया आखिर तक। मैम पूरा सिलेक्ट कैसे किया, कोई बताएगा एक बार, मतलब ऐसे कैसे सिलेक्ट कर लिया? स्क्रॉल डाउन कर लेती हूँ मैं तो। ओके मैम। मैम देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंट्रोल के साथ में लेफ्ट राइट मूवमेंट, उसके साथ में शिफ्ट लगा देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट प्रेस किया तो आखिर तक सिलेक्ट हो गया, एंड कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो आखिर तक नीचे सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन, बस हमने 3-4 बटन प्रेस की। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट राइट, राइट मतलब जो वो एंड वाला एरो है ना? हाँ मैम वही। तो राइट में किया, लास्ट में चले गए, डाउन के नीचे आ गए, देन हमने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, एक नई शीट में ले आकर इसको हमने एक लाइन छोड़ दी, देखिए एक लाइन छोड़ के नीचे पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट कंट्रोल कंट्रोल वी से, वी से, है ना? कंट्रोल वी भी कर सकते हैं और नॉर्मली एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है। पेस्ट करने के लिए तो डेटा को अलग कॉपी पेस्ट कर दिया, और हेडिंग्स को देखिए मैम फिर से कंट्रोल शिफ्ट राइट किया मैंने, तो पूरा हेडिंग रो वाला सेलेक्ट हो गया, फिर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके मैम, तो हम लोग इस तरह से काम कर लेते हैं, अलग अलग स्कूल को फिल्टर करके अलग अलग। जैसे मैम अनुराग सर भेजते हैं हमारे पास डेटा, हर एक सेंटर का अलग अलग भेजते हैं, तो वो ऐसे ही कर देते हैं। करेक्ट मैम। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 सीट दिख रही हैं, ये दुर्गा प्रसाद का है, ये सीएचएस का है, ये दून इंटरनेशनल का है, डीआईएस डीआईएस। ओके, तो मैम अब हमें सिर्फ सीएचएस का डेटा सीएचएस को देना है, दुर्गा प्रसाद का डेटा दुर्गा प्रसाद को देना है। अब हम ये फाइल देंगे तो तीनों का डेटा तीनों पर पहुंच जाएगा ना। अब हमें पर्टिकुलर ये सीट उसको अलग देनी है ना, कि भैया ये रहा आपका डेटा, ये रहा भैया आपका डेटा, सबका डेटा मुझे अलग अलग सेंड करनी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, सबकी चीजों को अलग अलग शीट में रख रहे हैं, लेकिन जब हमें किसी को डिलीवर करने की बारी आएगी तब क्या करनी होगी, इसको अलग फाइल में ले जानी होगी। करेक्ट मैम। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, चीजों को फिल्टर करके एक अलग अलग शीट में प्रिपेयर करके रख रहे हैं। करेक्ट। अब मुझे क्या करनी होगी, एक ये शीट अलग फाइल में चाहिए। करेक्ट मैम। तो मैम देखिए अब बात आ रही है कि इसको मैं एक्सपोर्ट कैसे करनी है। करेक्ट। तो अगर मैं सीएचएस का डेटा मुझे अलग ले जानी है, अलग ले जानी है बिल्कुल, तो मैम क्या करनी है, सीएचएस शीट के ऊपर आपको राइट क्लिक करनी है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मूव और कॉपी। पूरी पूरी शीट जा रही है, कॉपी पेस्ट करने की झंझट नहीं है। ठीक है, मैंने पहले कॉपी पेस्ट करके रख ली है, एक नई शीट हमारी नई वर्कबुक तैयार हो गई है। मैम ध्यान से देखिए इस फाइल का नाम क्या है, अभी इसका नाम है बुक 2, हाँ टॉप में लिखा हुआ है। इसको पहले मैं सेव कर लूँ क्या अलग, इसको मैं कॉमन नाम से सेव कर लेता हूँ, कॉमन मैंने अलग फाइल सेव कर ली है। अब मैम हम क्या करने वाले हैं, इस शीट को राइट क्लिक किया मैंने, मूव और कॉपी में क्लिक कर रहे हैं, और एक डायलॉग बॉक्स खुल रहा है, ये पूछ रहा है कि इस सीएचएस शीट को कहाँ रखनी है, सीएचएस शीट को हमें कहाँ रखनी है। मैंने कहा भैया एक नया फाइल ले लो, एक नया फाइल ले लो, और ओके, तो क्या होगा, ये शीट यहाँ से हट के एक नया फाइल में मूव हो जाएगी। करेक्ट मैम। अगर आप चाह रहे हैं, हाँ नहीं फिर आपने कॉमन क्यों बनाया उसको ऊपर? मैम
तो अभी सुनिए, बात अधूरी है। अच्छा अच्छा ठीक। मैंने पहले क्या किया था, एक मेरे पास जो सभी स्कूल्स का कॉमन लिस्ट था, उसमें से मैंने हर एक स्कूल का फिल्टर करके अलग अलग शीट तैयार कर रहे हैं, करेक्ट। अब सेकंड प्रोसीजर क्या था, जो हमने अलग अलग कर ली है, अब मुझे इंडिविजुअल फाइल चाहिए, करेक्ट। पहले हमने क्या किया, अलग अलग शीट में रख लिया जिससे कि हमें ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। अब मुझे क्या चाहिए, हर एक शीट को अलग अलग फाइल में एक्सपोर्ट करनी है। अब ये बताइए, एक्सपोर्ट करने के बाद क्या यहां से हट जानी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? कॉपी नहीं, करेंगे तो नहीं हटेगी, कट हटेगी, करेंगे मूव तो कर रहे हटेगी हैं। ना। हाँ, मूव करेंगे मूव तो कर हट रहे हैं तो जाएगी। नहीं मूव हट करेंगे तो जाएगी। हटेगी मैम। नीचे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट ए कॉपी, अगर इसको हम्म, मार्क कर देंगे तो ये जो कॉमन वाली फाइल बनाई है ना मैम, ये एज इट इज ऐसी रहेगी, रहेगी। करेक्ट। हम्म, तो दैट वाज द पर्पस कि कॉमन वाली भी फाइल मेरे पास रहेगी और सीएचएस की एक अलग फाइल हमारे पास रेडी हो जाएगी। So that is how to export data into another file. एक बार प्लीज पवन सर तो दोबारा से सर बता आपने दीजिए, इसको एक एक्सपोर्ट मूव कर दिया कॉपी तो के बाद। जी, एक्सपोर्ट करके खुलेगी कहाँ पे? मान लीजिए जैसे आपने ओके एक कर दिया। अभी अभी किया नहीं, रुक जाइए। अच्छा जी। एक नया फाइल मिलेगा, ठीक है, और वहां पे ये शीट आपको एक कॉपी मिल जाएगी इसकी, देन आप उसको सेव करेंगे सीएचएस नाम से अलग। ओके अभी आपको ब्लैंक फाइल मिलेगी जिसमें एक शीट एग्जिस्ट होगी सीएचएस नाम से, देन आप उस फाइल को अलग सेव करेंगे सीएचएस नाम से। ओके मैम। देन अगर आपको फर्दर लगता है कि ये कॉमन वाली फाइल हमें रखनी है तो रखिएगा, नहीं तो हटा दीजिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं कहूँगा इसको कॉपी मत कीजिए, यहाँ से हटने ही दीजिए, फालतू में डेटा क्यों भीड़ बढ़ाएंगे, यहाँ भी रखा है, वहाँ भी रखा है, वहाँ भी रखा है, 3 जगह हो जाएगा ऐसे, है ना। तो इसको टिक हटा दीजिए, मूव करने दीजिए, फाइल हमारी एक अलग तैयार हो जाएगी, ये सीट निकल के वहाँ पे चली जाएगी। तो अगेन टेलिंग यू, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, कैसे क्या किया। मैंने पहले एक मेन लिस्ट में से स्कूल्स को फिल्टर कर करके मैंने अलग फाइल तैयार कर ली, ठीक है। इतना सबको पता हो गया कैसे क्या किया। देन अब मैं जिस सीट को अलग मूव कराना चाह रहा था उसके ऊपर राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी में क्लिक किया। अब ये कह रहा है कहाँ मूव करा दें, मैंने कहा भाई एक नया फाइल ले लो और उस पर मूव कर दो। तो ये सीट हमारी यहाँ से हट के उस फाइल में चली गई। ये देखिए एक अलग फाइल मेरे पास आ गई, इसमें सिर्फ दुर्गा प्रसाद का डेटा रखा हुआ है। इसको मैं अलग नाम से सेव कर लेता हूँ, दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद मेरे नाम से अलग फाइल सेव कर दी। अब इस फाइल को सीधे मेल कर देंगे दुर्गा प्रसाद मिस्टर स्कूल को। पवन, जी मैम। मैं ये कह रही हूँ कि आपने जो ये जो सेव हुई है, ये शीट में नहीं हुई है ना, ये अलग से उसमें फाइल में हुई है ना। सीट भी है मैम, सीट का नाम तो दुर्गा प्रसाद था ही, अभी जो मैंने फाइल हाँ बनाई है ना उसका नाम भी हाँ दुर्गा हाँ, प्रसाद रखा है। तो ये अलग से फोल्डर बन गया ना दुर्गा फाइल प्रसाद का, फाइल 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 बनी। ओके, हाँ मैम, फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है, अच्छा ठीक है तो ये अलग से डॉक्यूमेंट तैयार हो गया अलग अलग। ठीक है। ठीक, मैं आपको दिखाऊं कैसे, हाँ तो हाँ जहाँ पे डेटा स्टोर है हमारा वहाँ पे देखिएगा, बडिंग आर्टिस्ट हम्म, 2020 दुर्गा प्रसाद नाम का यहाँ पे अगला फाइल तैयार हो गई। हाँ ये है। फाइल है मैम, दुर्गा प्रसाद फाइल है, इसके अंदर दुर्गा प्रसाद नाम की ही सीट है। ठीक। ओके मैम। तो जो वहां पे जो दुर्गा जो और स्कूल्स का था वहां भी रहेगा और इसका अलग से बन गया है ना। करेक्ट। ठीक। अब मैम जो कॉमन वाली हमने तैयार की थी उसका क्या हुआ, देखिए वहां पे केवल 2 बचे। मैंने कॉमन जो फाइल बनाई थी, यहाँ से मैंने सीट को मूव करा दी ना, हाँ जी सर। अच्छा, है ना। तो पहले क्या किया था मैंने, ये जो मेरे पास एक लिस्ट थी जो हेड ऑफिस से आई थी, मेरे पास सारे स्कूल की लिस्ट थी, इसमें से मैंने फिल्टर कर करके क्या किया, एक कॉमन फाइल बनाई थी, सभी स्कूल की सीट थी, और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक एक सीट को अलग अलग मूव करा देंगे अलग अलग फाइल में, तो फाइल नेम भी मगर वही जब रहेगा। तो हमें कॉमन में करने की जरूरत क्या है, इसमें से ही कर लेंगे जो आपने फाइल बनाई हुई है कर लीजिए, नो इशू मैम। है क्या ना। है ना मैम, क्या है ना, हम जब काम करते हैं तो एक टाइप का काम पहले हम एक बार कर लेते हैं,
जैसे अच्छा। कि हम पहले एक्सपोर्ट फिल्टर कर रहे हैं, सारा काम पहले फिल्टर वाले ही कर लेंगे। उसको फिल्टर किया, एक रख लिया, उसको फिल्टर किया, उसको रख लिया, तो एक हमने एक लिस्ट बना ली, सबकी अलग अलग बना ली। अब हम एक एक करके मूव कर देंगे। ये मेरा अच्छा, काम करने का तरीका है। तो अब सर देखिए, जैसे एक एरिया में ये वैसे इसलिए भी होगा, जैसे मान लीजिए अनुराग सर हम सेंटर्स को भेजते हैं तो वो हर कंपटीशन का एक ही उसमें जाता रहता होगा, करेक्ट तो ये इसलिए भी हो जाता होगा कि जी, मतलब एक जैसे कृष्णानगर का बना है तो उसमें सारे कॉम्पिटिशन्स के उसी में वो मूव कर देते होंगे। मे बी। एक एरिया के स्कूल्स की भी तो कर सकते हैं ना, जैसे एक मैं एरिया है बिल्कुल, मैं गाजियाबाद के सब स्कूल्स के उसमें आ गए कॉमन में, है ना? फिल्टर आप जिस तरह से चाहे कर लें। हाँ तो मैं हमको बस तरीका सिखा रहे हैं कि हाँ कैसे हम हाँ। लोग फिल्टर करके लाते हैं, अलग फाइल तैयार करते हैं, और कैसे हम लोग उसको एक्सपोर्ट करके अलग अलग फाइल में ले जाते हैं। हम्म। तो कल मैं तरीका सिखाया, बाकी यूज आप कहीं भी कर सकते हैं। जैसा आप चाहे फिल्टर कर सकते हैं, कॉपी करके अलग अलग फाइल तैयार कर लीजिए। और यहाँ पे कई सारी सीट रखी हुई हैं, ये पर्टिकुलर एक सीट आपको कहीं और ले जानी है तो आप ऐसे ले जा सकते हैं। तो मैम फिल्टर भी हो गया और आपका डेटा भी एक्सपोर्ट हो गया। ओके मैम। ठीक है। So anyone has any question in this? अब जब सब प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा, अभी तो मैम अभी लाइन अप हो रहा है और सारा हाँ, होमवर्क। ओके। तो मैम इसका बेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा ही कोई डेटा आपके पास होगा, ठीक है, पीछे वंडर किट का होगा या बडिंग आर्टिस्ट का होगा हाँ या फिर उसका जो भी डेटा आपके पास होगा, उसमें ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। हर एक स्कूल को अलग अलग फिल्टर करके अलग अलग फाइल चाहिए। अच्छा। पवन सर मेरे पास ना इधर मोदी नगर के अभी हमारा सुडोकू हुआ था, राइट? हाँ हाँ। तो मोदी नगर के 2-3 जो स्कूल्स है उनका सारा डाटा है, उन बच्चों के फोन नंबर है, सब है। सर ने मुझे मेल कर दिया है, तो वो मुझे उसको कैसे, मतलब उसके लिए उसकी लिस्ट कैसे, मतलब उसको सॉर्ट आउट कैसे करना है, ऐसे क्या कीजिएगा। है ना? ऐसे ही करूँ ना? हाँ उसको बस पहले सेव करूंगी, यस मैम। डाउनलोड करके सेव करेंगे। जी मैम, अगर अलग अलग स्कूल को सेंड करना है तो ये काम करना पड़ेगा। नहीं, सेंड इन द सेंस आगे चल के जैसे कोई मैसेज, जैसे वंडर किड का आ रहा है तो हम सेंड कर सकते हैं, जैसे आप कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ। अब हाँ, व्हाट्सएप पे जो ये आप मैसेज सेंड कर रहे हैं ये व्हाट्सएप पे जाता है या बच्चों के एसएमएस पे जाता है? व्हाट्सएप में जाना। ओके। अच्छा, ये व्हाट्सएप पे जा रहा है इंडिविजुअली, जैसे हम है, ग्रुप बनाते हैं उसमें नहीं है, ये इंडिविजुअली जा रहा है। इंडिविजुअल जा रहा है और विद नेम लिख के आ रहा है। अगर इनका प्रज्वल अरोड़ा है तो लिख के आएगा डियर हाँ प्रज्वल अरोड़ा, ऐसे है, मतलब पर्सनलाइज मैसेज आ रहा है। ओके, ये सीखना है सर मुझे। कोई नहीं मैम, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, उसको यूज अच्छा। करके काम कर रहे हैं। अब देखिए हमारी वर्कशॉप भी चल रही है और ये भी काम हो रहा है, हाँ, बैकग्राउंड चल रहा है, अच्छा 450 इसका लाइन सॉफ्टवेयर चलेगा। होता है, हाँ मैम। डाउनलोड करना है? मैम मेरे से परचेस करना पड़ेगा, मेरे पास रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। पर एक तो मुझे आपसे वो डिक्टेशन का भी पता करना है, मिस्टर जी पवन, वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, हम्म, बहुत पहले उसकी मीटिंग हुई थी, समझ में नहीं आया था मुझे। ओके। है, बहुत अच्छी चीज बताएंगे बच्चों के लिए, हाँ, बच्चे अपने आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। वही तो प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस तो नहीं करते, पेरेंट्स कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ तब मैम भी इसी, टाइम नहीं था और अब भी हाँ टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास। जी मैम, यही इशू था जिसके चलते मैंने सॉफ्टवेयर बनाया था, तो बच्चे अपने आप प्रैक्टिस कर लेंगे डिक्टेशन का। ओके मैम। कि मैं आफ्टर क्लास आपसे बात कर लूंगी इसमें। जी तो मैम, ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट का तरीका, ठीक है। ठीक है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग डेटा है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कई फाइल्स ओपन करके रखी हुई है, करेक्ट, एक ये बुक वन ओपन करके रखी है, एक ये कॉमन वाली ओपन करके रखी है, करेक्ट, दो फाइल्स मैंने ओपन करके रखी है। अब हम जा रहे हैं विंडो व्यू में, इनको साइड बाय साइड अरेंज कर लेना चाह रहे हैं। मैंने कहा अरेंज ऑल क्लिक किया, उनको हमने वर्टिकली अरेंज कर दिया, ठीक है। तो दोनों विंडो मेरी साइड बाय साइड अरेंज हो गई। अच्छा, तीन खुली थी तीनों अरेंज हो गई। मैम देखा हमने क्या किया, मैं फिर से दिखा दूं। मैंने विंडो व्यू ऑप्शन में गए थे, व्यू के अंदर अरेंज ऑल ऑप्शन गिवन था,
मैंने वर्टिकली को क्लिक किया और ओके कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, जो दो विंडो फाइल ओपन थी दोनों की टाइम अलग अलग ओपन हो गई। तो इफ यू आर वर्किंग इन मोर देन वन फाइल एंड वी वांट टू सी ऑल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ अस, वी कैन डू दैट। तो अरेंज ऑल पे जानी है, उन दोनों को मुझे अरेंज कर देनी। ओके मैम, तो मैम ये समझ में आ उसी गया। फाइल में जो शीट्स है सारी। हाँ मैम, अब इसमें देखिए, इसमें दो सीट अलग पड़ी हुई है, इसमें एक सीट अलग पड़ी हुई है। वैसे क्या होता था, एक के पीछे एक होती थी, उसको स्विच करते थे हम लोग, इसमें क्या लिखा है उसमें क्या लिखा है। ऐसे क्या है, साइड बाय साइड हमें दोनों दिख रही हैं। ओके, दोनों दिख रही हैं, अलॉन्ग विद दोनों की सीट भी दिख रही है। और अगर हमें अगर फॉर एग्जांपल इसमें 10 होंगी तो हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा ना नीचे से। हाँ मैम, नीचे से स्क्रॉल करना पड़ता है भाई सीट्स को। और मैम वो स्क्रॉल क्यों शीट्स करेंगे, आती जाएंगी। मैम स्क्रॉल क्यों करेंगे, मैंने आपको कंट्रोल पेज डाउन सिखाया ना। हाँ हाँ हाँ, कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन यूज कर लेंगे, स्क्रॉल क्यों करेंगे। अच्छा, तो ये नीचे होंगी, साइड में नहीं होंगी, नीचे होंगी। हाँ मैम, सीट तो नीचे ही होंगी ना मैम। अच्छा, ठीक, तो अब मैम क्या करना है, ये सीट यहाँ रखी हुई है, इस सीट की कॉपी मुझे यहाँ चाहिए। था कोई पर्पस, है कोई पर्पस, या होगी कोई पर्पस, मुझे क्या करनी है, इस शीट का डेटा मुझे इस शीट में कॉपी करनी है। अब हम कॉपी पेस्ट करेंगे या फिर हम इसको बोलेंगे कि ऐसा करो, इसको मूव और कॉपी में चेक लिया गया और कहाँ ले जानी है, बुक 1 में ले जानी है, आखिरी में क्रिएट अ कॉपी, दैट्स इट। तो देखिए वहां की फाइल यहाँ पे कॉपी हो गई, ना तो हमें सिलेक्ट करनी पड़ी ना हमें कॉपी पेस्ट करनी पड़ी, ठीक है। तो हो सकता है कभी आपको जरूरत पड़ेगी इस तरह की चीजों की, तो ये हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, बाहर मूव करा सकते हैं, या फिर उसको हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर मैम। हाँ, कभी कभी मैम डेटा हमारे पास एमएस वर्ड में होगा, एमएस वर्ड में होगा या नोटपैड में लिखा होगा, वहां से कॉपी करके लाना होगा। नोटपैड में कैसे आता है, वैसे तो आप लोगों के पास शायद ही कभी इस तरह का डेटा आए, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ। नोटपैड में मान लीजिए किसी ने हमको डेटा दिया हुआ है इस तरह का, ये हमने आपको एमएस वर्ड में भी दिखाया था, याद होगा मैम, हमने चीजों को कॉमा कॉमा करके सेपरेट करके हाँ हाँ हाँ, यस यस। तो इससे एक्सेल की वो पूरी बन गई थी। जी जी। Sorry, sir. Sir, can I leave? यस मैम। Okay, thank you, sir. पूरा इन सेल्स में आ गया था ना सर ये वाला। जी, तो मैम इसको मैंने सेव कर दिया, नोटपैड की फाइल हमारे पास, इसको मैंने डेस्कटॉप में कहीं फालतू, अच्छा यहाँ फालतू पड़ा हुआ है, मैंने फालतू याद रहता है कि यहाँ फालतू है, का नाम अच्छा है ये फालतू। तो डेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैम डेटा मुझे इंपोर्ट करनी है, ठीक है, मुझे डेटा इंपोर्ट करना है जो नोटपैड में रखा हुआ है, करेक्ट। तो मैम देखिए डेटा में हम जा रहे हैं, यहाँ पे मिल रहा है फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, दिख रहा है फ्रॉम टेक्स्ट फाइल या फ्रॉम टेबल या गेट डेटा सोर्स, कहीं से उठा लेके आएंगे, कहाँ रखी है, एक्सेल की फाइल से लेके आनी है, हाँ, तो जो भी आप इसको बता देंगे तो डेटा वहां से इंपोर्ट कर लाएगा। तो कहीं डेटा बाहर से लानी है तो आप ऐसे भी मंगा सकते हैं। मान लीजिए अभी फाइल सामने खुली रखी थी तो वहां से मैंने सीधे सीधे मूव करा लिया, हाँ, अब वो फाइल ओपन नहीं है, बंद पड़ी हुई है, कहीं पड़ी हुई है, और मुझे नीचे वहां से लेके यहाँ पे आनी है, करेक्ट मैम। अभी जो देखा तरीका आपने वो क्या था, बोथ फाइल्स वर ओपन, अब क्या है वो फाइल्स क्लोज रखी हुई है और मुझे वहां से डेटा यहाँ पे अपने पास मंगानी है। तो हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं डेटा के अंदर, गेट डेटा का ऑप्शन से मिला, देन फ्रॉम फाइल एंड फ्रॉम वर्कबुक। तो जरूरी नहीं कि फाइल खोली जाए देन उसको कॉपी मूव कराया जाए या कॉपी पेस्ट किया जाए, फाइल बंद पड़ी रहेगी, हम वहां से कॉपी मतलब इंपोर्ट कर लेंगे सिंपली। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, आप पूछेगा भाई कहाँ है फाइल आपकी, कौन सी फाइल है, उसको बता देंगे भैया ये फाइल पड़ी है, उसको उठा लो। मैम इन जनरल हम लोग कॉपी पेस्ट का ही सहारा लेते हैं, कॉपी पेस्ट का डेटा को यहाँ वहां ले जाने के लिए। नहीं, वो तो नोटपैड पे लिखा था ना आपने जो हमें यहाँ शिफ्ट करना। अभी नोटपैड से भी लेके आएंगे, अभी नोटपैड से भी अच्छा अच्छा, ये आपने फाइल में से बताया है। हाँ, अभी एक्सेल ला रहे हैं। अभी मान लीजिए एक्सेल या फाइल पड़ी अंबिका प्रसाद की,
टेम्परेज हाँ। की, इसको उठा लिया है, ठीक है। तो पूरा डेटा आ गया मेरे पास। एंटर कर देंगे। अभी आ रहा है। मैम पेशेंस रखनी पड़ती है। हाँ, अगर वो अपना काम कर रहा है तो फिर काम कर लेने देंगे उसको। बिकॉज आपके ऑलरेडी बहुत सारा काम चल रहा है ना लैपटॉप पे हाँ मैम, पीछे। बहुत जी। तो देखिए सीट दिखा रहा है मेरे पास, ये सीट रखी हुई है हाँ ना। मैंने इसको कर दिया ट्रांसफॉर्म डेटा, वो डेटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। ओके, अब हम जा रहे हैं अपने टेक्स्ट फाइल से डेटा, फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, ठीक है। टेक्स्ट फाइल कहाँ पे रखी थी मेरे पास, फालतू वाली ड्राइव में रखी थी, और उसका नाम था रिकॉर्ड, लास्ट में पड़ी हुई है। इंपोर्ट किया मैंने, मैम डेटा ऐसे ही लिखा था मैंने क्या? नहीं नहीं यहाँ सर, पे वो तो तो बिना फंक्शन के कैसे आ गया ये? वही चीज़। बिना फंक्शन, वो बिना वो इतना, दबाए। हाँ वो इतना ही समझदार है, चीजें अपने आप यहाँ पे लाके दे देगा आपको एज ए टेबल फॉर्मेट। ऊपर देखिए मैम कॉमा लगा रखा है, उसने पकड़ लिया कि हमने चीजों को कॉमा से सेपरेट किया है ना। तो मैम ये बात जो बता रहे हैं शायद कहीं काम आए, शायद कहीं काम आए, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि हम लोग सीधे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग को मोर कॉपी से काम चल जाना है, वैसे ये बहुत रेयर ऑप्शन शायद कहीं काम आएगा आपके। ओके मैम, सो दिस इज द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा इनटू द एक्सेल। मैम कल हम लोग प्रिंटिंग से रिलेटेड बात करेंगे। आज अभी छोटा सा एक एग्जांपल हम आपको और बताते हैं। इसमें एक छोटा सा टूल दिया हुआ है वैलिडेशन का, ये देखिए मैम। वैलिडेशन समझते हैं ना आप लोग? नॉट एग्जैक्टली सर। मैम वैलिड मींस क्या होता है? जो चीज लागू मतलब सही है, वैलिड मतलब। जी, वैलिड और अवैध। हाँ, नॉन वैलिड एंड वैलिड। जी, तो मैं यहाँ पे जब कंपटीशन की बात कर रहे थे, बच्चों ने अपनी एज डाली, तो हमें देखना है कि डेट जो आ रही है एज वो वैलिड है कि नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे 25 एंटर कर दूंगा तो ले लेगा, एक्सेल को क्या पता। मैंने रेंज लगा रखी है कि मुझे 6 to 15 लेनी है, उससे ऊपर न नीचे। अगर उसके ऊपर नीचे कोई एंटर करेगा तो ये रिफ्यूज कर देगा, मना कर देगा। अभी तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जितनी दूर तक आपको अप्लाई करनी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने 20 तक सिलेक्ट कर लिया है, मुझे इतना ही डेटा चाहिए था। फर्दर आगे होगा देखेंगे, ठीक है। आप ये चीज पूरा कॉलम तक अप्लाई कर सकते हैं, नीचे तक अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जहां तक आपने अप्लाई करनी है पहले अप्लाई कर लीजिए, बाकी का बाद में देख लेंगे। तो हम जा रहे हैं मैम वैलिडेशन के अंदर। यहाँ पे वैलिडेशन रूल सेट कर रहे हैं कि भैया हमको यहाँ पे वैल्यू तो लेनी है, लेकिन होल नंबर पे लेनी है, बिटवीन दिस एंड दिस, इतनी सी बात। ओके मैम, क्या अप्लाई किया मैंने, वी आर टेकिंग होल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। अब जब आप लिस्ट खोलेंगे ना मैम, तो देखिए आपके हिसाब से बहुत सारे रूल्स मिल जाएंगे कि हमको इसके इक्वल चाहिए, या फिर हमको इसके ऊपर ही चाहिए, या हमको इससे कम ही चाहिए। हाँ, जैसा आपको चाहिए होगा, वट एवर यू रिक्वायर्ड आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो जो रूल आप सेट कर देंगे डेटा बस वही एक्सेप्ट करेगा, उसके बियॉन्ड वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ओके सर, जी मैम। तो ये हमारा था सेटिंग का, सेटिंग हो गया। अब इसको ओके कर दें,
देखें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो देखें, मैंने 20 तक सेट किया है, यानी इस जगह तक अगर मैंने कुछ भी डेटा अपने रेंज से बाहर डाला, जैसे मैंने 16 लिखा, तो इसने क्या किया, मैसेज दे दिया कि दिस वैल्यू डज नॉट मैच द वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर द सेल। ठीक है, जो आपने वैल्यू दी है वो हमारे जो रूल लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं है। रिट्राई करो, दूसरी वैल्यू टाइप करो, 6 दे दिया तो ले लिया, 5 देंगे तो नहीं लेगा। करेक्ट मैम? तो हमने एक वैलिडेशन रूल सेट कर दिया कि हमें इस तरह की वैल्यू लेनी है, बाकी नहीं लेनी। इज इट राइट मैम? कितना अच्छा होता कि जब हम माउस लेके यहाँ पे या फिर इंडिकेटर यहाँ पे आ रहा होता तो एक मैसेज फ्लैश हो जाता, तो हमको पहले ही पता चल जाता कि मुझे यहाँ पे क्या इनपुट करनी है। करेक्ट? तो देखिएगा, हम वापस उतना ही सेल सेलेक्ट कर रहे हैं जितना पहले किया था, एंड गोइंग बैक टू वैलिडेशन, वापस आए, यहाँ पे इनपुट मैसेज मिलता है। इनपुट मैसेज में मैं लिख दूंगा एज या वैलिड एज, ये लिख के आएगा वैलिड एज, और एक मैसेज डिस्क्रिप्शन दे देंगे, प्लीज एंटर द एज ओनली बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये मैंने मैसेज डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा, मैम देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, सेटिंग में सेटिंग कर दी और इनपुट मैसेज में सेटिंग कर दी मैंने इस बात की कि जब भी मेरा फोकस यहाँ जाएगा, देखिए एक मैसेज वहां पे फ्लैश हो रहा है। जब भी इस रेंज में आएगा तो ये मैसेज फ्लैश होगा, बाहर जाएंगे तो ये मैसेज फ्लैश नहीं होगा। जब भी उस रेंज में कर्सर आएगा तो ऑटोमेटिक फ्लैश हो जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या इनपुट करना है। तो जो भी इनपुट कर रहा होगा उसको पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ पे क्या करना है। जैसे मैम अभी एफएमएस डेटा हमारे पास आया, एफएमएस शीट हमारे पास आई, अगर वहां पे इस तरह के रूल सेट कर दिए गए होते, इंस्ट्रक्शन सेट कर दिए गए होते, तो हम लोगों को फील्ड वैल्यूज फिल करना बहुत आसान हो जाता। करेक्ट मैम? कि हमें कहाँ पे क्या चीज फिल करनी है, अगर हम इस तरह से सेट कर देंगे, देन इजियर टू फिल द वैल्यूज। राइट मैम? सो दिस इज हाउ टू सेट द मैसेज। तो पहला था सेटिंग का, ठीक है, ये सेटिंग कर दी मुझे इस तरह के चाहिए, और फिर दूसरा था मैसेज का, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया कि मुझे ये टाइटल लिख के आ जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन लिख के आ जाएगी। इन केस अगर किसी ने गलती से भी गलत डेटा इनपुट कर दिया तो एक मैसेज जो लिखकर आ रहा था वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, वो हर एक के लिए समझने लायक नहीं था। तो हम क्या करेंगे, अलर्ट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे एक मैसेज रॉन्ग एज, और यहाँ पे मैसेज लिख दिया मैंने वही वाला। तो देखिएगा जैसे ही किसी ने गलत एज इनपुट करी तो उसको मैसेज जो मिलेगा वो जो मैंने लिख कर आए। ओके मैम? तो इसको हम पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं कि आपने क्या इनपुट करनी है, ठीक है, कहाँ इनपुट करनी है। अगर कोई गलती हो भी गई तो वो इन्फॉर्म कर देगा भी आपने ये गलत इनपुट किया है, इसको इस तरह से ठीक करो। तो मैम दिस इज द प्रोसीजर टू मेंटेन द करेक्ट डेटा। अगर डेटा रॉन्ग होगा तो उसका कोई चांसेस ही नहीं होगा, रॉन्ग डेटा में इनपुट करने ही नहीं देंगे। जैसे कि मंथ का हमने कॉलम बनाया, मंथ किसी ने 20 दे दिया तो हम क्या कर लेंगे, हाँ, डेज का कॉलम बनाया उसने 35 दे दिया तो हम क्या कर लेंगे। तो इस तरह से हम चीज़ों को वैलिडेशन सेट कर देंगे पहले से ही, तो उसमें कोई रॉन्ग इनपुट हो ही नहीं सकता। अब जैसे कॉन्टैक्ट नंबर के लिए आ रहा है, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, मैम कॉन्टैक्ट नंबर 10 डिजिट का होता है ना, हाँ, तो मैंने इसमें लगा देंगे लेंथ का वैलिडेशन कि हमको यहाँ पे टेक्स्ट की वैल्यू रिक्वायर्ड है एग्जैक्टली 10। तो 10 डिजिट का नंबर चाहिए, उससे ऊपर नहीं चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। जैसे कई बार सब पेरेंट गलती से 9 डिजिट डाल देते हैं। करेक्ट। एफएमएस डेटा में ये ऋषिसा को बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि बच्चों ने नाम से डालिए, सरनेम ही नहीं डाले। तो वो तो गूगल फॉर्म में भी वैलिडेशन लगा सकते थे वैसे, अगर गूगल फॉर्म में लगा देते। लेकिन तो कई बच्चों ने खुद ही फिल किया है ना, तो उसमें उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ओके मैम, तो
तो यहाँ से हम वैलिडेशन सेट कर देंगे मुझे क्या रिक्वायर्ड है, और इनपुट मैसेज में मैसेज फ्लैश कर देंगे, और अलर्ट में जाके अलर्ट को भी मेंटेन कर सकते हैं कि गलत एंट्री पर वो मैसेज फ्लैश कर देगा कि आपने गलत इनपुट किया, ये होना चाहिए। पूरा ब्रीफ कर सकते हैं आप कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। दैट इज वेरी इजी। तो दैट इज अ यूज ऑफ वैलिडेशन प्रोसीजर। मैम वैलिडेशन समझ में आ गया? अब मैम देखिए इसमें एक ऑप्शन था कोर्स नाम का, कोर्स नाम का मेरे पास कॉलम, ठीक है। अब हम नहीं चाहते कि कोई भी जना BOB और LBOB के अलावा कुछ यहाँ लिख सके, समझ रहे हैं मैम? मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई BOB और LBOB के अलावा कुछ और यहाँ पे टाइप कर भी सके। बस दो ही चीजें एक्सेप्ट करेंगे, बाकी चीजें एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक BOB एक LBOB, मैंने दो आइटम अलग से टाइप कर लिए, ओके मैम। और इन दोनों को सेलेक्ट करके इनको एक नेम दे देंगे। मैम क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इन दोनों को सेलेक्ट करके एक नाम देंगे सर। करेक्ट मैम। मैम डिफाइन नेम कहीं दिख रहा है आप लोग को फॉर्मूला के अंदर? डिफाइन नेम, यस सर दिख हाँ गया। जी, हाँ जी, दिख रहा है। तो मैंने इनको माई कोर्स नाम दे दिया, माई CRS, ओके। क्या दिया मैंने इनको, एक नाम दे दिया माई कोर्स, और इस कॉलम को हाइड कर दें, कोई दिक्कत? मैम एनी दिक्कत? सर क्यों पर? तो ये क्यों कर रहे हैं? हम नहीं चाहते दिखाई दे, चीजें रहेंगी दिखेंगी नहीं, ठीक है। अभी जो सर वो मैंने आपने हाइड कैसे किया? मैम Ctrl+0। अब मैम देखिए मैं चाह रहा हूं कि इस जगह पे जब भी कोई जना कोर्स भरने के लिए आए तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल जाए। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में वही दो ऑप्शन होने चाहिए, और सबके लिए होने चाहिए, सबके लिए होने चाहिए। जैसे FMS में ऑप्शन दिया होता। जी मैम। तो यूजर उसमें से ही सिलेक्ट कर पाएगा, उसके अदर देन वो सिलेक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है मैम। तो मैंने कहाँ तक अप्लाई करनी है, 20 तक मैंने सिलेक्ट कर ली। अगेन गोइंग बैक टू वैलिडेशन प्रोसीजर, इसको मैं बोल रहा हूँ कि हमको एक लिस्ट है जो अलाउ करनी है, ठीक है मैम। लिस्ट अलाउ करनी है, दैट इज माई कोर्स, यही नाम दिया था ना मैंने। सर इज इक्वल टू तो नहीं लगाया था? हम जब यूज करेंगे तो बताना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए मैम यहाँ पे क्या है, नाम लिख के वही चीज आ रही है, सबके लिए आ रही है, हाँ। और कुछ आप टाइप कर ही नहीं सकते, वो लेगा ही नहीं, ठीक है मैम। और मैम अगर ये आपको लिस्ट खोलनी है तो आप ऑल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर सकते हैं, लिस्ट खुल जाएगी, आपको माउस से नहीं खोलनी पड़ेगी। ऑल्ट डाउन से ये लिस्ट खुल जाती है, और डेटा फीड करना बहुत आसान हो जाता है। ऑल्ट को होल्ड करनी पड़ेगी, ऑल्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे जिससे लिस्ट हमारा ये खुल जाएगा, ओके मैम। और इसके अलावा कुछ और आप यहाँ पे फिट कर ही नहीं सकते। तो मैम ये डेटा वैलिडेशन का फायदा था कि हम लोग इतना कुछ कर पा रहे हैं। ऐसे हम लेवल्स का भी डाल सकते हैं, है ना? करेक्ट मैम, क्लास का डाल सकते हैं, क्लास का डाल सकते हैं, जो भी चीज आपको रेस्ट्रिक्ट करनी है कि भैया इतना ही टाइप करो, इसके अलावा तुम टाइप मत करो। अब जेंडर के लिए बात करें, मेल फीमेल है, और सर जैसे कोई चीज फिक्स्ड होती है उनके लिए, जैसे सेंटर नेम होता है, करेक्ट मैम, तो उसमें भी मैम बिल्कुल कर सकते हाँ, हैं। 2 सेंटर हैं, कौन सा सेंटर आपको चूज करना है, करेक्ट है ना? मैम, बिल्कुल। हाँ, तो जब भी आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं। अब मैम देखिएगा मैंने कहाँ तक अप्लाई किया था, 20 तक चेक किया ना, उसके आगे तो होगा नहीं। अब क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे
और कहाँ तक चाहिए आपको? मैंने कहा 40 तक कर दो। पेस्ट स्पेशल में जाके सिर्फ वैलिडेशन को पेस्ट करेंगे बस। सर इसके लिए राइट क्लिक करा आपने पेस्ट वैलिडेशन में जाने के लिए? मैम पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या था? ऐसा याद ही नहीं है मुझे। मैं भी कुछ भूल पता ही नहीं है, 2 दिन से बिल्कुल कुछ नहीं मैं पता। भी भूल मैम पेस्ट स्पेशल का कहाँ मिलता है ऑप्शन मुझे? मैम पेस्ट स्पेशल कहाँ मिलता है? होम पे सर। डाटा में? मैम अच्छा, होम के पेस्ट। अंदर होम पेस्ट के नीचे मिलेगा पेस्ट स्पेशल, दैट इज कंट्रोल ऑल्ट वी। जी। ठीक है मैम। तो पेस्ट स्पेशल में जाकर के हमें क्या करनी है? सिंपल कह देंगे वैलिडेशन पेस्ट करनी है। ओके, तो वैलिडेशन एक बार लगाते हैं, फर्दर वही वैलिडेशन आगे भी रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए वैलिडेशन कॉपी करके वैलिडेशन पेस्ट कर लेंगे, तो वही वैलिडेशन उसमें भी लागू हो जाएगा। करेक्ट मैम? सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ वैलिडेशन एंड डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके मैम।